Hello friends, welcome to Let's Tute. My name is Neerav Doshi. लास्ट सेशन में हमने सीखा था कि हाउ टू रिकॉर्ड अ सेल्स एंड परचेज ट्रांजैक्शन विद जीएसटी और ये सेशन में हम सीखेंगे कि हाउ टू व्यू वेरियस जीएसटी रिपोर्ट्स इन टैली ERP9. तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन के साथ. सो टू व्यू जीएसटी रिटर्न, प्रेस एंटर ऑन डिस्प्ले. उसके बाद प्रेस एंटर ऑन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स और उसके बाद प्रेस एंटर ऑन जीएसटी. टू रिमेंबर इट easy, simply press DOG alphabets from Gateway of Tally. You can see the list of reports which you want to view. Since we have registered as a regular dealer, इसलिए GSTR 1, 2 और 3B ऑप्शंस हाईलाइट हो रहे हैं. अगर हम कंपोजिशन डीलर के अंडर रजिस्टर्ड होते तो आपको यहाँ पे सिर्फ GSTR 4 का ऑप्शन डिस्प्ले होता. सो व्हाट इज GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3B? So GSTR 1 is for sales which you have done. GSTR 2 में आपके परचेजेस रिकॉर्ड होते हैं और GSTR 3B is summary of your transactions. Further, GST पोर्टल में अब तक सिर्फ GSTR 1 और 3B ही अपलोड हो सकता है. GSTR 2 का अपलोडिंग अब तक डिपार्टमेंट ने स्टार्ट नहीं किया. सो फर्स्ट विल एंटर ऑन GSTR 1. सो आप GSTR 1 ऑप्शन में एंटर प्रेस करें. Change the period which you want to upload or view the GSTR 1. In suppose case अगर आपको जुलाई मंथ का GSTR 1 डिटेल्स व्यू करना है तो आप पीरियड में जुलाई एंटर करें. So let's analyze few details over here. I have entered few transactions so that we can view our reports properly. आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स जो एंटर हुए हैं फॉर द पीरियड जुलाई वो है 245 और उसमें से जो हमारे GSTR 1 के लिए जो रेलेवेंट है विच इज ओनली 25. सो ये बाकी के 220 ट्रांजैक्शंस क्या है विच आर नॉट रेलेवेंट फॉर रिटर्न्स. सो वो सब ट्रांजैक्शंस होंगे जो कि सेल्स में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, जैसे कि रिसिप्ट, पेमेंट, परचेज, जेवीज, कॉन्ट्राक्ट्स एक्सेट्रा. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इनकम्प्लीट मिसमैच इन इंफॉर्मेशन विच नीड्स टू बी रिजॉल्व. ये हमेशा जीरो होना चाहिए. अगर एंट्री पास करते टाइम आपकी कुछ मिस्टेक हो गई है, से इन टर्म्स ऑफ CGST SGST के बदले आपने IGST का लेजर सिलेक्ट कर दिया है या फिर GST अमाउंट कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ है, तो ये सभी चीज टैली ऑटोमेटिकली कैच करके यहाँ पे वो एरर थ्रो करेगा. सो प्लीज मेक श्योर कि ये हमेशा जीरो ही होना चाहिए. उसके बाद आप यहाँ पे डिटेल्ड ऑप्शन पे क्लिक करें. सो आपको दिखाई देंगे कि देयर आर टोटल 24 नंबर ऑफ इनवॉइसेस विच यू हैव सोल्ड एज B2B ट्रांजैक्शंस ऑफ B2C. अगर आपको HSN समरी भी व्यू करना है तो आप नीचे आ सकते हो और यहाँ पे आप HSN समरी पे एंटर प्रेस कर सकते हो. यू विल बी एबल टू व्यू द डिटेल एनालिसिस ऑफ योर HSN समरी. वंस यू आर डन विद ऑल दिस, यू कैन एक्सपोर्ट दिस GSTR 1. आप यहाँ पे एक्सपोर्ट GSTR 1 ऑप्शन पे क्लिक करें और उसके बाद आप फॉर्मेट में एक्सेल भी रख सकते हो, लेकिन सिलेक्ट JSON ऑप्शन इन फॉर्मेट और उसके बाद आपको जो भी फाइल ये सेव करनी है वो लोकेशन यहाँ पे टाइप कर दीजिए और आउटपुट फाइल नेम में एज इट इज यही नाम रख दीजिए और एक्सेप्ट पे एंटर की प्रेस कर दीजिए. सो नाउ यू कैन अपलोड दिस JSON फाइल फ्रॉम योर GSTR पोर्टल टू फाइल योर GSTR 1. सो नाउ लेट्स व्यू GSTR 2 which is similar to GSTR 1. The difference is यहाँ पे सिर्फ आपके परचेजेस रिकॉर्ड होते हैं. So change the period which you want to view. See for example हम भी वो जुलाई का ही व्यू करते हैं. यहाँ पर भी मेक श्योर कि यहाँ पे इनकम्प्लीट HSN SSC इंफॉर्मेशन वो हमेशा जीरो ही रहना चाहिए. So this return is timing is only for viewing purpose because अब तक GSTR 2 अपलोड नहीं कर सकते. So now let's view GSTR 3B report, which is a summary report. So press enter on GSTR 3B. उसके बाद आपको जो पीरियड का 3B देखना है तो वो पीरियड टाइप कीजिए by pressing Alt F2. See for example हम जुलाई का 3B चेक कर रहे हैं. उसके बाद आप डिटेल ऑप्शन पे क्लिक करें. You can see the total sales with GST. What is the eligible ITC? And if you want to see कि ये अमाउंट कैसे आई है तो सिंपली प्रेस एंटर. हियर ऑल्सो मेक श्योर कि भाई का इनकम्प्लीट मिसमैच इन इंफॉर्मेशन वो हमेशा जीरो ही रहना चाहिए.
अगर यहाँ पे कुछ भी एरर हुई तो वो सबसे पहले आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके आपका करेक्ट रिटर्न फाइल होगा इन GSTR पोर्टल. So once you are done with this, you can now click on export return. और ये भी फॉर्मेट में आप JSON ही सिलेक्ट करें और बाकी एज इट इज ऑप्शंस रखें एंड देन एक्सेप्ट पे एंटर प्रेस करें. That's it for this session. नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे कि हाउ टू मेक चेंजेस इन टैक्स रेट इन GST and how to create a stock item of GST in Tally ERP9. Thank you.